ही नहीं, पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़ कर हमारे राज्य का नाम रोशन किया और 130 पदक जीतकर पूरे भारत के अंदर हमारे उत्तराखंड के राज्य को चमकाने का काम किया है। देवभूमि को खेल भूमि की ओर भी बढ़ाने का काम किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान है, इसमें सभी हमारे प्रशासन के जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं वो सभी ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं जिससे कि जनता को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, उनको जिला मुख्यालय, उनको आयुक्त मुख्यालय या देहरादून राजधानी तक न जाना पड़े। उनके घर के पास ही सरकार के सभी विभाग पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, आम जनता की लाभार्थियों को लाभ देने का काम करें। किसी के सर्टिफिकेट नहीं बने, सर्टिफिकेट बनाएं, जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी दें, किन्हीं को ऋण योजनाओं का लाभ मिलना है उन योजनाओं का लाभ मिले, तो सभी विभाग एक काम कर रहे हैं। और यहाँ चमोली जनपद में आज गोपेश्वर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है, अनेक विभागों के आज स्टॉल भी लगे हैं और हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है। पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये आज गोपेश्वर का कार्यक्रम बहुत अद्भुत था, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ये सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है कि सरकार उनके द्वार आई है तो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। सर, आपके प्रदेश सरकार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत सरकार का नीति आयोग जो एक आकलन करता है, जो उसमें इंडेक्स बनाता है और उसमें कई सारे मानक होते हैं कि किस राज्य ने किस प्रकार से अपने यहाँ काम किया है, किन क्षेत्रों में कैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, कितना लोगों को उसका लाभ हुआ है। उस आधार पर आकलन करने के बाद हमारा राज्य उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले। सर, एक और देखिए, इधर के सालों में जिस प्रकार से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है, अन्य पर्यटन की यात्रा शुरू हुई है, अनेक हमारे जो देव स्थान हैं उन स्थानों पर लोगों का बड़ी संख्या में आना हुआ है और इन सब के कारण से और सरकार की भी जो है सक्रियता के कारण से, प्रोत्साहन के कारण से लोग अपने घरों को पहाड़ों में, अपने गाँव में वापस आ रहे हैं और अपना रोजगार स्वयं शुरू कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो 44% भारी मात्रा में रिवर्स पलायन का जो है बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है, जो हमारे लिए बहुत संतोषजनक है कि जो हमारे घर के बेटे बेटियां जो दूर चले गए थे रोजगार के लिए, अब वो पुनः रोजगार से जुड़ रहे हैं अपने गाँव घरों से। कहना चाहता हूँ ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, उसमें हमने जांच बैठाल दी है। जिस प्रकार की भी जांच की आवश्यकता होगी सभी जांचें की जाएंगी, कोई भी अपराधी, कोई भी दोषी उसमें बचेगा नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो ऐसा अपराध है जो गौ हत्या के समान दोषी है, वो ये गौ हत्या के समान है, अपने माता पिता की हत्या के समान जो दोष होता है, जो पाप होता है, अपराध होता है, वो पाप है। इसलिए इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।